ये देखिए, अगर ये एक ट्राइंगल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, DE पैरेलल है BC के, इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग से, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग से। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते थे, जब दो पैरेलल लाइंस होती थी तो ये एक फ्लैट में एक आंटी होती थी, एक दूसरे फ्लैट में एक और आंटी होती थी, दोनों इक्वल हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, तो यहाँ पे भी आधा और पूरा लीजिएगा, AE अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन BC, या उल्टा भी कह सकते हो AB अपॉन AD। तो अब यहाँ पे तुमने AB लिया है और ये छोटा टुकड़ा लिया है AD, तो यहाँ पे हो जाएगा AC अपॉन AE इज इक्वल टू फिर BC अपॉन DE। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं ट्राइंगल के अंदर, तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन BC होगा। अगर छोटे छोटे टुकड़े लोगे AD अपॉन DB, तो यहाँ पे हो जाएगा AE अपॉन EC। उस केस में DE और BC की कोई बात नहीं करोगे, उल्टा भी लिख सकते हो BD अपॉन AD, तो यहाँ पर भी नीचे से शुरू करो CE अपॉन AE। इसके अलावा एक क्वेश्चन होता है जिसे वो कहता है कि एक ट्रेपीजियम है, मान लीजिए, ये ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स हैं ऑब्वियसली। अब वो ये कह रहा है कि जो ट्रेपीजियम की जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन हो रही है। अब ये प्रूफ कीजिए कि ये जो लाइन है वो इन दोनों के पैरेलल है। इसमें कुछ भी प्रूफ करने के पहले चीज तो हमें ट्राइंगल चाहिए, ट्राइंगल नहीं है। अब ट्राइंगल कैसे बनाएं, बन गया ट्राइंगल। अब देखो, ये लाइन इसके पैरेलल तो है ही ट्रेपीजियम में, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो AB अपॉन AD या AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन CE। अब हम देखो BD की जगह क्या लिख सकते हैं, BD की जगह हम लिख सकते हैं BD BM और MD से बना है, और BM और MD आपस में क्या है, बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम BM और MD से बना है और BM और MD बराबर है, तो हम BD की जगह क्या लिख सकते हैं, 2BM लिख सकते हैं। और CE की जगह हम लिख सकते हैं 2CN लिख सकते हैं। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हम कह सकते हैं AB अपॉन BM इज इक्वल टू AC अपॉन CN। देखिए, अगर AB अपॉन BM AC अपॉन CN के इक्वल है, क्या क्या इक्वल है, AB अपॉन BM AB अपॉन BM AC अपॉन CN के इक्वल है। ये तभी हो सकता है कि दो लाइंस प्रोपोर्शन में हो, जब ये दो लाइंस आपस में एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, इसका मतलब है BC किसके पैरेलल है, MN के, और अगर BC MN के पैरेलल है और BC DE के भी पैरेलल है, तो तीनों लाइंस आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी। तो मैंने इसमें क्या किया, इसमें आपको एक ट्रेपीजियम दिया हुआ था। ट्रेपीजियम को पहली बार तो मैंने इसको ट्राइंगल की शेप दी। कैसे मैंने ट्राइंगल की शेप दी, फिर मैंने इसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने उसके बाद आपको एक बहुत सिंपल चीज़ बोली। मैंने बोला कि यार अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये तभी प्रूव करना है पैरेलल है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन CE। मैं BD को क्या लिख सकती हूँ, BD, ये 2 BM से बनी हुई है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको 2BM लिख सकती हूँ, और इसको क्या लिख सकती हूँ, 2CN लिख सकती हूँ। तो अब AB अपॉन BM इज इक्वल टू AC अपॉन CN है। प्रपोर्शन में दो चीज़ें तभी होंगी जब लाइंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो BC किसके पैरेलल है, MN के। BC ऑलरेडी पैरेलल है DE के, तो तीन लाइंस आपस में पैरेलल होंगे।